अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं इस गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा फ़ालूदा। फ़ालूदा हम हैप्पी होम का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम इसमें कुछ चीज़ें अपनी भी डालेंगे जो इस पैकेट के फ़ालूदे का मज़ा दुबाला कर देंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने हैप्पी होम का फ़ालूदा पैकेट ले लिया है। अब हम इसको खोलकर इसमें से पैकेट्स निकाल लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले एक पैकेट निकला है जिसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स फ़ालूदा के मिक्स हैं, तो वो हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें से दूसरा पैकेट भी निकालेंगे जो कि जेली का है, तो उसे भी हम निकाल कर अलग रख लेंगे। ये दो पैकेट डब्बे में से निकले हैं, एक पैकेट जेली का और दूसरा पैकेट फ़ालूदा मिक्स का। तो फ़ालूदा मिक्स में तमाम चीज़ें शामिल हैं, उसमें हमें एक्स्ट्रा से कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये दूसरा पैकेट इसमें से जेली का निकला है। जेली में हम थोड़ा सा कुछ चेंजेस करेंगे ताकि ये बहुत ही परफेक्ट और क्रिस्टल जेली बन जाए। यहाँ मैंने कुछ पिस्ताचोस को काट लिया है और कुछ बादाम, और यहाँ पर कुछ पाइनएप्पल्स के चंक्स मैंने अलग करके रखे हैं। यहाँ एक कप में मैंने रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा निकाल कर रखा हुआ है, इसे भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जेली बनाने की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने एक बर्तन में 1 कप पानी डाल दिया है, इसे हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम जेली का पूरा पैकेट शामिल कर देंगे और इसे स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छी तरह से ये पूरे पानी में मिक्स हो जाएगा तो अब हम इसमें वो चीज़ डालेंगे जिसकी वजह से हम इसे क्रिस्टल सी जेली बनाएंगे। तो यहाँ मैंने चाइना ग्रास का इस्तेमाल किया है, ये चाइना ग्रास हम इसमें डाल देंगे। इसकी मदद से हमारी जेली बहुत ही अच्छी और क्रिस्टलाइज बनेगी। तो जब तक ये तैयार होती है, दूसरी तरफ हम दूध को उबालने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है, इसको हम गर्म कर देंगे। और यहाँ पर हमारी जेली भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। तकरीबन 10 मिनट हमें इसे पकाने में लगे हैं। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ज़्यादा हम इसमें नहीं निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम 2 बर्तनों में इसको निकाल लेंगे। तो जब तक ये जमती है इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ हमारा दूध भी उबल चुका है, इसमें अच्छे से जोश आ चुका है। जोश आने के 2-3 मिनट हम इसे और पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें फ़ालूदे का पूरा पैकेट इसमें डाल देंगे। पैकेट डालते हुए हमें साथ साथ चमचा भी चलाते जाना है और तकरीबन 15 मिनट तक हम इसे डालने के बाद पकाते जाएंगे। ध्यान रहे कि जब तक हम इसे पकाएंगे हमें इसमें साथ साथ स्पून भी चलाते जाना है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और ये अच्छा नहीं बनेगा। तो 15 मिनट के बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये तैयार है। तो जब तक ये पक रहा है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको पकते हुए पूरे 15 मिनट हो चुके हैं और अब इसका टेक्सचर भी गाढ़ा हो चुका है और ये ठंडा होने पर मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो हमने फ़ालूदे को ठंडा कर लिया है। अब हम इसकी सर्विंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये जेली हमारी बहुत अच्छे से जम चुकी है। तो देखिए चाइना ग्रास की वजह से ये कितनी अच्छी से जमी है और बिल्कुल भी सॉफ्ट और नरम सी नहीं है जो कि टूट के गिरने लग जाती है। ये बहुत अच्छी क्रिस्टलाइज जेली बनकर तैयार हुई है। हम इसको काट लेंगे चौकोर से पीसेस में। आप इस जेली का टेक्सचर भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी से ये जम चुकी है। अब हम फ़ालूदे का एक गिलास ले लेंगे और इस गिलास के अंदर हमने जो फ़ालूदा बना कर रखा था उसे हमने ठंडा कर लिया है, वो हम डाल देंगे। यहाँ मैं आइसक्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। मैं वो डाल रही हूँ। उसके बाद हमने जो जेली तैयार की है उसे डालेंगे और यहाँ जो हमने पिस्ते काट के रखे हुए थे, पिस्ते बादाम, हम वो भी इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर कुछ चंक्स में पाइनएप्पल के भी इस पर डाल दूँगी। इसके बाद मैं एक और लेयर आइसक्रीम की इस पर डालूँगी और फिर से ये तमाम चीज़ें, जेली, पाइनएप्पल और पिस्ता बादाम, तमाम चीज़ें इसमें दोबारा से हम इसके ऊपर डाल देंगे।
इन तमाम चीज़ों की सेकंड लेयर लगाने के बाद सबसे आखिर में अब हम जो हमने रूह अफ़ज़ा अलग करके रखा हुआ था वो हम इस पर डाल देंगे। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार सा फ़ालूदा हमारा बनकर तैयार हो गया है, वो भी घर पर। अब हम इस पर एक स्ट्रॉ और एक स्पून लगाकर इसे सर्व करने के लिए रेडी कर देंगे। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा घर पर बनाया गया फ़ालूदा गर्मी का तोड़ तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।